हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस देखी हों तो उसमें हमने ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करी थी और हमने उसके सारे हार्मोन्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम जिन हार्मोन्स की बात करने वाले हैं वो बेसिकली जो है जिन आपके ऑर्गन से निकलते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो दीज आर योर एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं बोला जाता है इनको, लेकिन ये भी कुछ हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हार्मोन जो है आपके हार्ट से, किडनी से और आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट के हार्मोन की बात कर लेते हैं। हार्ट का जो आर्टरिया है उसकी वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नेचर पेप्टाइड होता है, यानी कि प्रोटीन हार्मोन होता है। इसका नाम है आर्टरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको ANF बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है, इसका फंक्शन है हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाना। नेक्स्ट इज योर किडनी का हार्मोन। किडनी में जो है एक सेल्स होते हैं जिनका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये सेल्स जो है एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और नाम से पता चल रहा है कि ये RBC की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। यहाँ से जो है 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कि इनका नेचर भी प्रोटीन का होता है। तो इन हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है नाम से पता चल रहा है ये हमारे स्टमक से जुड़ा होता है। गैस्ट्रिन जो रिलीज होता है वो जाके आपके स्टमक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका HCl एंड पेप्सिनोजन एंजाइम जो है उसको स्क्रीशन को जो है उसके स्टिमुलेट करवाता है। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है वो आपके पेनक्रियाज के ऊपर जाके एक्ट करता है। वहाँ पे पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके स्टिमुलेशन से वहाँ पे वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस का स्क्रीशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है उसका नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन, जिसको CCK बोलते हैं। कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है, कॉली वर्ड जो है बेसिकली गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है। तो आप यहाँ देखें तो कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है वो स्क्रीशन करवाता है आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की भी और साथ में बाइल जूस की भी। तो ये 2 जगह पे एक्ट करता है। फोर्थ हार्मोन जो है दैट इज योर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको जिप बोलते हैं, और इसका काम है इनहिबिशन करने का। बाकी जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये इनहिबिट करवाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, यानी कि जो आपके पेट में HCl वगैरह निकलता है उसके सिक्रीशन को बंद करवा देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। तो आपको अब पता है कि हार्मोन जो है वो कहीं से भी रिलीज होते हैं तो उनका एक प्रॉपर टारगेट होता है और टारगेट के ऊपर जाके वो अपना काम करते हैं। अब ये पर्टिकुलरली उसी ऑर्गन के पास कैसे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो गनाड हार्मोन निकलता है तो वो जाके टेस्टिस या ओवरी में काम करेगा। तो उसको कैसे पता है कि टेस्टिस और ओवरी में ही जाके काम करना है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी हार्मोन के लिए बने होते हैं, जिनको हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं। वहाँ पे जाके ये हार्मोन्स बाइंड कर जाते हैं और अपना काम करते हैं। अगर आप बात करें तो जब हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो उस फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से जो है वो टारगेट टिश्यू में चेंज आना शुरू हो जाता है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स का मतलब है कि ये रिसेप्टर्स जो हैं मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये उन हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं जो हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी वाले होते हैं। अब आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड होता है और लिपिड जो है वाटर वाले हार्मोन्स को ईजिली क्रॉस होने नहीं देता है। इसलिए आपके जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो पहले मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाके जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर से जो है अंदर एक और मैसेंजर को भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की वजह से हार्मोन अंदर जाते हैं ये आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि हार्मोन है एग्जाम्पल के तौर पे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा है, ये हार्मोन जो है यहाँ आके बाइंड कर जाएगा और फिर इससे जो है एक और रिस्पॉन्स निकलेगा जिसको आप बोलते हो जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंड मैसेंजर।
अब ये मैसेंजर जो है इनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, साइक्लिक AMP और कैल्शियम, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग पड़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ओवेरियन ग्रोथ। दूसरी टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि सेल के अंदर ही ये रिसेप्टर्स होते हैं। और किन हार्मोन्स के लिए होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड में इजीली जो है वो पास आउट हो जाते हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे जो DNA पड़ा है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो है फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखो तो आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिया है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली वॉल से जो है, यूटेराइन वॉल है ये, यहाँ से ये पास आउट हो जाता है और अंदर जाके जो आपका सेल का DNA है वहाँ पे जाके काम करता है और उसकी वजह से फिर बॉडी में जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ होना या फिर टिश्यू की डिफरेंशिएशन होना। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। अगर हार्मोन की आप क्लासिफिकेशन करो तो आप दो तरह से उनको देख सकते हो। एक तो आप देखते हो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन, जो कि हमने अभी बात करी। एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड, स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं ये हैं लिपिड सॉल्युबल, और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड नेचर के, प्रोटीन के या अमाइन हार्मोन्स। अगर आप इनकी केमिकल नेचर के बेस पे इनको ग्रुप करो तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स की एग्जांपल आप देख सकते हो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी हैं एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन आपके कॉर्टिसोल जितने भी हैं, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं दे आर स्टेरॉयड इन नेचर। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे स्टेरॉयड्स हैं। देन आइडोथायरोनिन यानी कि आयोडीन वाले हार्मोन, तो वो आपका आ जाएगा थायराइड हार्मोन। एंड लास्ट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एग्जांपल है एपिनेफ्रिन का। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में जो है आपको एक तरह से फीडबैक मिलता है कि सिस्टम में आपके क्या चल रहा है, हार्मोन ज़्यादा है या कम है। फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हैं ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, जाके उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है सिग्नल दिया और एंटीरियर पिट्यूटरी ने उसको फिर से रिलीज करवाया एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब जब ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मोन जो है वो खुद ही जाके एक फीडबैक देता है। तो ये दो तरह से फीडबैक देता है, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को वापस जाके बोलेगा कि हार्मोन को रिलीज करवाना बंद करो, या फिर हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल देगा कि रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाना बंद करो। तो ये जो हम वापस जाके एक फीडबैक देते हैं जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि किसी हार्मोन का इनहिबिशन करवाना। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि जब हार्मोन जो है वो रिलीज होते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो जब बेबी बाहर निकलता है पैचुरेशन के टाइम पे तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हार्मोन जो है वो रिलीज होता जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। एक बार फिर से इस सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो कि डक्टलेस सिस्टम होता है, उसकी सारी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाती है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आप देखते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और वो जाके कहाँ काम करेंगे, पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी में भी स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी में। अगर पिट्यूटरी की बात करें तो उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करती है, जैसे कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, देन आपका FSH हो गया, LHA हो गया। ये सारे हार्मोन जो हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अलावा भी पिट्यूटरी के पार्ट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन एंड ADH। पीनियल ग्लैंड जो है आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो आपका फोर्थ ब्रेन जो है आपका उसके पीछे पड़ा होता है, और पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी जो है वो बोला जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। देन आपका थायराइड ग्लैंड आ गया। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपके ब्लड के कैल्शियम को नीचे करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है
वो आपके कैल्शियम लेवल को अप करते हैं। थाइमस जो है वो आपके हार्ट के पास पड़ा होता है। हार्ट से थाइमस जो है वो आपका थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर हो पाते हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो थाइमस है वो आपका ऐसा ग्लैंड है या ऐसा ऑर्गन है जो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है। तो इसका जो आप बोल सकते हो एक तरह से डेटोरेट होने लगता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनकी टी लिम्फोसाइट जो है वो कम मैच्योर होते हैं और उसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। देन आ गया आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में मैंने आपको बताया कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम के सेल होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा सेल जो है वो अल्फा जो है ग्लूकागॉन रिलीज करेगा और आपके बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो शुगर लेवल है बॉडी का वो कंट्रोल रहता है। देन एड्रीनल ग्लैंड, रीनल का मतलब है किडनी। तो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड पड़े होते हैं, दो तरह में डिवाइडेड है, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड दूसरा है एड्रीनल मेडुला। मेडुला जो है आपके इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन। एंड आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो 3 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। देन आपके आगे गोनैड्स। गोनैड्स में आपके ओवरी जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी और आपकी जो टेस्टिस है वो करेगी टेस्टोस्टेरॉन। तो इस तरह से ये जो है आपके हार्मोन जो है ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने जो है एंडोक्राइन सिस्टम के MCQ भी डाले हैं। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ के हो तो आप जाके उन एंडोक्राइन सिस्टम के MCQs को भी देख सकते हो और बाकी वीडियोस पे भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।